नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत के संविधान में वर्णित संसद के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संसद के पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो आर्टिकल 89 के तहत ये कहा गया है कि राज्यसभा का एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा। तो इसके तहत ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तथा नंबर 2 में कहा गया है कि राज्यसभा जल्दी ही अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। कहने का मतलब ये होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेती है। अब आर्टिकल 90 के तहत ये कहा गया है कि जो उपसभापति होता है उसका पद रिक्त करना, पद त्याग करना और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह जाता और वो उपसभापति के रूप में चुना गया था और अब सदस्य भी नहीं रह गया है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा या फिर वो अपना पद रिक्त कर देंगे। ठीक है, और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं। एक खाम में लिखा गया है कि उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं, क्योंकि सभापति तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्याग पत्र। ठीक है, तो और यहीं गांव में लिखा गया है कि अपने संकल्प से बहुमत के द्वारा पद से हटाया जाएगा, लेकिन उसके पहले 14 दिन पूर्व सूचना दे दी गई हो तभी वो पद से हटाया जाएगा। वहीं आर्टिकल 91 ये कहता है कि सभापति के रूप में उपसभापति का कार्य किया जाना, अर्थात जब सभापति का पद रिक्त है तो या फिर ऐसी कंडीशन हो गई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेंगे वह उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिकल 92 में ये कहा गया है कि राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। मतलब कहने का कि जब सभापति या उपसभापति दोनों को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय पर वो सभापति या उपसभापति नहीं होंगे। ठीक है ना। और आर्टिकल 92 का सेकंड ऑप्शन कहता है कि ऐसे केस में वह मत देने के अधिकारी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी राज्यसभा। अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से किन्हीं 2 सदस्य को, एक को अपना अध्यक्ष और एक को अपना उपाध्यक्ष चुन लेती है। और जब जब यह पद खाली होता है तो लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना देती है। ठीक है, तो अर्थात राज्यसभा में उपसभापति बस को सदस्यों में से चुना जाता था, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्य, उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, वहीं लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त सेम वैसे ही होता है। कार्यकाल खत्म तो अपना पद रिक्त कर देंगे तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं तथा लोकसभा के तत्कालीन सदस्य
जो समस्त सदस्य होंगे उनके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी 14 दिन पहले सूचना दे दी गई हो। ठीक है। तथा आर्टिकल 95 ये कहता है कि अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को कैसे काम किया जाता है, ये बताया गया है कि जब अध्यक्ष का पद खाली रहता है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करते हैं उस पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। क्वेश्चन आया गया है कि कौन नियुक्त करता है तब उस प्रयोजन के लिए, तो राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो उसके अलावा ये भी कहा गया है कि लोकसभा की किसी बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जिसको लोकसभा ने इस प्रकृति के लिए निर्धारित किया हो या उपधारित किया, अगर वो भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति उस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और आर्टिकल 96 ये कहता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर उसको हटाए जाने की प्रक्रिया का संकल्प विचाराधीन है तब वह उस समय पीठासीन नहीं होगा, लेकिन वो उपस्थित रह के अपनी कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन आर्टिकल 96(2) में पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना प्रथमतः मत कब देता है। प्रथमतः मतलब पहला वोट कब डालता है। वैसे तो वो लास्ट में वोट डालता है, लेकिन प्रथमतः मत कब डालता है, तो आर्टिकल 96 के सेकंड ऑप्शन में सबसे नीचे लिखा गया है कि जब उस पर स्वयं हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वह प्रथमतः मत डालता है। तो आज हमने देखा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है। धन्यवाद।